तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे श्वेई जो कि उस बॉल को उठाता है, जो कि पूरी मेटल से बनी होती है, इतनी ज़्यादा भारी बॉल, उसको उठाता है। लेकिन तुम्हें बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में कि उसके एक हैंड में ज़्यादा पावर है और एक हैंड तो उसका नॉर्मल है। तो जब उसने उस बॉल को उठाया तो उसका ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा, बिकॉज़ एक हाथ से तो लग रहा था वो बॉल ऊपर उठ रही थी, लेकिन दूसरे हाथ से ज़ोर लग ही नहीं रहा था। इसीलिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता और वो बॉल नीचे गिर जाती है। और वो तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस सा हो जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे सभी के सभी बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, जजेस होते हैं। वो कहता है यार अब तो बेइज्जती पक्का है भाई। और ऊपर से वहाँ पे जो 2 लड़के खड़े थे वो तो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाते हैं, लाइक उसके बाद जब ये सीन हो जाता है तो वो अपने स्टेज से नीचे आता है। उसके बाद वहाँ पे जो ब्लू एंड येलो कलर की टी-शर्ट वाले बॉयज़ थे वो तो यहाँ पे उसको चिढ़ाते हैं, उसका मज़ाक उड़ाते हैं कि ये तो वही है ना जो कि शेखिया मार रहा था बट कर कुछ भी नहीं पाया। मतलब उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो कैटी गर्ल भी आ जाती है जिसकी पूंछ पकड़ी थी शियावी ने स्टार्टिंग में, वही वाली गर्ल आ जाती है। वो यहाँ पे शियावी के पास आती है और कहती है क्या तुम सुनते ही रहोगे, क्या तुम अपनी बेइज्जती करवाते ही रहोगे क्या? जाओ उसके पास, उसको थप्पड़ मार के आओ। क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये लोग ना कभी सुधर सकते ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और फाइट करो उनके साथ। कोई तो बात है, बिकॉज स्पेशल फील हो रहा है इसके साथ मुझे। अब तुम समझ सकते हो क्या क्या सोच रहा है ये बात सुनते ही शियावी एकदम जोश में आ जाता और कहता है क्यों नहीं, इनको तो मैं मजा चखा के रहूंगा। तभी यहाँ पे शियावी उनके पास जाता है और उनको तो धो के मजा चखा देता है भाई। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स ने मिलकर स्टूडेंट्स की एक रेस करवानी होती है। यहाँ पे ना सभी स्टूडेंट्स की एक रेस होने वाली होती है। तो यहाँ पे शियावी होता है और काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इसी वो लीडर गन चलाता है तो सभी स्टूडेंट्स भागने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स को जो कि काफी आगे भाग रहे होते हैं, लेकिन उनसे आगे होता है अपना शियावी। और वो उसे देख के बात करते हैं, यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है वो जीत जाएगा, लेकिन हमें जीतना है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन उसके साथ वाला कहता है अरे भाई देख, जैसे हमने प्रैक्टिस की है ना हम वैसा ही करते हैं, आगे देख लेते हैं कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो नोटिस करते हैं कि शियावी एकदम रुक सा गया है। उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लगता है जैसे कुछ उसकी बॉडी में हो गया है। और वो एकदम स्टैंड हो जाता है, हिलता नहीं है। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से झाग सा निकलने लग जाता है। वो तो काफी डर जाते हैं और काफी सारे लोग भी आ जाते हैं, उसको देखते हैं और कहते हैं लगता है कुछ सीरियस मैटर हो चुका है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसके बाद जब उसे होश आता है वो कहते हैं क्या मैं कहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ मेरे साथ। पे कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। तब यहाँ पे उसके टीचर उसे कहते हैं कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तो चलो अब हम अपने 3rd मिशन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा 1st मिशन जो कि तुमने उस बॉल को उठाया जो मेटल बॉल थी, 2nd मिशन अब जो तुम्हारी रेस हुई थी, अब 3rd मिशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो रेडी हो जाओ। यहाँ पे जो 3rd मिशन होने वाला है, यहाँ पे ना एक पत्थर है स्क्वायर टाइप का, उसमें ना सभी ने पंचेस मारने हैं। अगर वो ब्रेक हो गया तो तुम जीत जाओगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पे पता है इस पत्थर में जो तुम पंच मारोगे या ऐसे करोगे, तुम उसमें जितने मर्जी पंचेस मारोगे, जो भी करोगे सब निशान इसमें बन जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात ये है इस पत्थर में तुम जितने मर्जी पंचेस मार लो, मतलब निशान तो बनेंगे, लेकिन ये अपने आप को ठीक कर लेता है अपने आप ही। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है कि हम उसे ब्रेक कैसे कर पाएंगे अगर वो ठीक कर सकता है तो। लेकिन देखते हैं क्या होता है। टीचर बुलाते हैं 1st नंबर पे उस कैट गर्ल को, जो आती है और कहती है मैं किसी से कम नहीं हूँ। जो लोग मुझे समझते हैं कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो आज मैं दिखाती हूँ उन्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तो यहाँ पे वो इतनी जोर से पंच मारती है ना, उसके पूरे पंच का वहाँ पे निशान बन जाता है और उस पूरे पत्थर में लाइनें सी बन जाती हैं। ये देख के तो वो टीचर काफी खुश होता है और कहता है वेल डन, क्या बात है, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे एक लड़का जो कि सेम वैसे करने का ट्राई करता है, लेकिन उस पत्थर में तो इतना सा भी निशान नहीं पड़ा होता और ना ही कोई लाइनें। उसका तो हाथ उल्टा उसका हाथ ही दर्द होने लग जाता है, बिकॉज उसके पास शायद कोई पावर नहीं थी या एनर्जी नहीं थी। तो ऐसे करते करते काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो ट्राई करते हैं, काफी कामयाब भी होते हैं और काफी नहीं हो पाते। लेकिन उसके बाद आती है बारी अपने शन की। लेकिन यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स है वो तो सोच रहे थे ये तो अभी हॉस्पिटल से आया है, ये क्या ही उखाड़ लेगा। वो तो बस ऐसे करके खड़े हो जाते हैं।
देखते हैं क्या करता है ये। तो चलो देखते हैं यार। यहाँ पे अपना श्योवी उस पत्थर के पास जाता है और उसे टच करता है। समझता है उसको कि मतलब क्या है, कैसे करना है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड्स तो है नहीं, बट लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे जो कि उसको अभी भी टारगेट कर रहे होते हैं और उसको बोलते हैं तू क्या ही कर लेगा, रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे। और काफी कह रहे थे अरे 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 कहीं ध्यान से कहीं तेरा हाथ टूट के तेरे हाथ में ना आ जाए, बाद में हमें तुम्हें गोदी लेके जाके हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाएगा। तो सोच समझ के करना जो भी करना। पता है यहाँ पे श्यावी क्या बोलते हैं, ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन श्यावी फिर सोचता है यार बहुत हो गया, अब जवाब देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे श्यावी उनको बोलता है लिसन, मेरी बात कान खोल के सुन लो। देखो अगर मैं जीत गया ना तो तुम आज के बाद मुझे ग्रैंडपा बोलोगे, समझ आ गया। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें बोलूंगा। तो डील डन। तो यहाँ पे वो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो पता ही है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो सिर्फ बातों के शेर हो, रियलिटी में तुम एक चूहे हो, चूहे। तो तुम तो रहने ही दो। फिर श्यावी कहते हैं हाँ हाँ देख लेते हैं कौन जीतेगा और कौन नहीं। लेकिन यहाँ पे अपनी श्यावी ने जैसे उस पत्थर पे इतनी जोर से पंच मारा ना भाई, वो पूरा का पूरा पत्थर ही जो स्केयर पत्थर था वो पूरा का पूरा पत्थर टूट गया, ब्रेक हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गिरे होंगे। तो वो जीत गया। उसके बाद यहाँ पे श्यावी उन बच्चों के पास जाता और कहते हैं हाँ बोलो बेटा तुम्हारा ग्रैंडपा कौन है। वो तो फुल मजे ले रहा होता है भाई। और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये किया था, उसको बुली किया था, उसको टारगेट किया था और ये बात सुनकर और देखकर वहाँ के सभी टीचर स्टूडेंट सभी हैरान हो चुके थे और उनका मुंह तो बस बंद हो चुका था, बिकॉज यार अब श्यावी को उन्हें ग्रैंडपा बोलना पड़ेगा। क्या बात है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। उसके बाद यहाँ पे जो सबका प्रिंसिपल था वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाता है, स्पेशली वो श्यावी को बुलाता है और कहता है देखो जो भी यहाँ पे जीतता है ना, टॉप करता है सभी चीज़ों में, तीनों के तीनों लेवल में टॉप करता है, तो यहाँ पे उसको एक इनाम दिया जाता है। तो मुझे बताओ कि तुम क्या लेना चाहते हो। और इसी के साथ यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन में आया होता है उसका नाम होता है ट्वान। हालांकि ये है सिर्फ 6 साल का और छोटा सा, लेकिन ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई। यहाँ पे वो प्रिंसिपल को बताता है कि मुझे लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए ताकि मैं कोई भी बुक पढ़ सकूँ और नॉलेज ले सकूँ। तो यहाँ पे कुछ देर सोचने के बाद वो प्रिंसिपल मान जाते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो कि तुम्हें मेरी परमिशन से ही पढ़नी होगी, वैसे तुम कोई भी पढ़ सकते हो, इट्स ओके। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो पोजीशन आई थी वो कैटी गर्ल, जिसने तो भाई सिर्फ एक पंच से पूरा निशान बना दिया था उस पत्थर में, वो पूरी लाइनें आ चुकी थी। मेरे हिसाब से अगर इसने एक और पंच मार दिया होता ना तो वो पत्थर सच में ब्रेक हो सकता था। तो यहाँ पे ये विश मांगती है अपने टीचर से, मतलब प्रिंसिपल से, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रेनिंग रूम में कभी भी आ जा सकूँ, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर वो टीचर तो मान जाते हैं, मतलब वो प्रिंसिपल, वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं जल्द ही तुम्हें सभी के सभी ट्रेनिंग रूम्स की प्रोवाइड करवा दूंगा, तो तुम जब आओ और जब चाहो। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है श्याओ की। वो बोलता है कि मेरी विश है कि मेरी मॉम को मेरे साथ एकेडमी में रहने दिया जाए, बिकॉज जब मेरी मॉम मेरे साथ नहीं होती ना तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है ना तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मेरी मॉम नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं करना चाहता। यहाँ पे तो शॉय अपने मन में सोच रहा होता है ये मान ही जाएगा, बिकॉज मेरे जैसा एक्सपर्ट पर्सन ये खोना तो नहीं चाहेगा, अगर इसने खो दिया तो ये बेवकूफ़ है। और सामने यहाँ पे प्रिंसिपल भी सोच रहा होता है यार ये तो काफ़ी तेज़ निकला, ये तो काफ़ी अच्छी बाजी मार रहा है, लेकिन ये भी बात है कि ये टैलेंटेड भी काफ़ी है और हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो वो थोड़ा सोचता है और फिर मान जाता है और कहता है हाँ ठीक है, कल से तुम्हारी मॉम टीचर्स वाले रूम में रहेंगी। अरे यार गाइस, मैं ना ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं इसके एपिसोड्स मैं लॉन्ग लेके आऊँ और वो भी अपने फेस कैम के साथ, तो मुझे कमेंट कर देना, तो ज़रूर से मैं लेकर आऊँगी एंड काफ़ी अच्छी लेके आऊँगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।